आइए देखते हैं ये रूम पे नहीं डिफेंडर में। शुरू हो गया। हद है भाई तुम लोग का। स्टार्ट किया चलो जाए। ठीक है। तो देखो फर्स्ट ठीक है फर्स्ट कंट्री जो है वेस्ट इंडीज है, ठीक है। हम्म, तो उसमें हम्म, मैंने देखा कि 3 से 4 प्लेयर मतलब हम्म, टॉप लेवल में होंगे वनडे में। तो जैसे सबसे फर्स्ट नेम मेरे लिए है क्रिस गेल का, जिसने हम्म, 10,425 रन 38 के एवरेज से बनाया हुआ है। और सेकंड नंबर पे ब्रेन लारा 10,348 40 के एवरेज से। और हम्म, तीसरे नंबर पे सी चंद्रपॉल 8,778 रन 41 के एवरेज से। और सबसे पुराने जमाने का प्लेयर मीन्स बहुत पुराना प्लेयर है विव रिचर्ड्स रिचर्ड 6,721 रन विथ 47 एवरेज। रन तो कम है 6,000। लेकिन जो 721 कितने कितने का एवरेज है विथ इनका? 47 के एवरेज से। तो विव रिचर्ड। अब ऐसे जैसे अभी क्रिस गेल ब्रेन लारा 10,000 रन बनाया है, लेकिन मैं अभी सुनता था कि जो ब्रेन लारा और क्रिस गेल दो प्लेयर ही अच्छे हैं, तो उसमें तो हम ये समझेंगे कि ब्रेन लारा ही उसमें ज्यादा अच्छा है। नहीं स्टैट के हिसाब तो से मैं तो तुम कहोगे कि ब्रेन लारा अच्छा है ज्यादा, ठीक है। बट विव पर रिचर्ड्स का जो था परफॉर्मेंस और जो इम्पैक्ट है वो क्रिस गेल का बहुत ज्यादा है। ये तो हर जगह देखने को मिलता है नहीं, खेलते क्रिस गेल टाइम। फिर भी ठीक है कि एवरेज भी देखो ना। क्रिस गेल का एवरेज सबसे कम है, 38 का है। और एवरेज थोड़ा क्या कहते कम है, हैं, ठीक है, इस लेकिन स्टैट्स के इम्पैक्टफुल अलावा हम लोग को एक चीज और देखना पड़ेगा कि कौन अपने कंट्री को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट किया, कौन कंट्री को सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया। तो विव रिचर्ड का नाम कौन काफी कितना ऊपर आता लॉन्ग है। टर्म तक खेला है। विव रिचर्ड्स 1973 70 1977 इंडिया वर्ल्ड कप 83 में जीती थी ना, 83 90 79 79 83। तो उसमें वो था और उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक था पुराने जमाने में। अब इम्पैक्ट मतलब कि अरे एक फिलहाल अभी ऑरा हम था। लोग उस समय इस ऑरा दुनिया में विव नहीं रिचर्ड आए को थे। अभी भी आज के भी प्लेयर काफी बड़े वो मानते हैं, जैसे कोहली हो गया, अभी भी मानते हैं भाई, वही वही बात है वगैरह ना। हो गए। उसका एक ऑरा विव था, वो जब रिचर्ड्स है। क्रीज पे आता था लोग कोहली तो क्रीज पे बहुत आता बड़ा था फैन है तो विव लोगों की रिचर्ड्स का। हम्म। तो मुझे लारा भी मेरे अपने हिसाब जगह से तो पे। भाई ब्रायन लारा भी लेजेंड आदमी था, लेकिन जो मुझे लगता है कि विव रिचर्ड्स का जो ऑरा था और मतलब एक होता है ना कि खतरनाक वाला एकदम, जब उतरता था क्रीज पे बॉलों की फटी फटी पड़ी ऐसे रहती ही थी। नाम से ही पड़ती रहती थी। अभी हमारा वरुण तो बॉलिंग करे तो वो नहीं डरता, चाहे पहले पैंट गीली हो जाए पीछे से पहले ये सब बातें बताई नहीं जाती। नजर लग जाती अ, है। तो अविनाश तुम्हारा कुछ पॉइंट ऑफ अभी व्यू तो इसमें? डिस्कशन आगे किया जाए। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। विव बताओ, रिचर्ड्स गेल, ठीक लगा। लारा और चंद्रपाल, और उसमें विव रिचर्ड में कौन? देखो मेरे हिसाब से विव विव रिचर्ड्स रिचर्ड्स ही भाई, मेरे ख्याल से, हाँ रिचर्ड्स। क्योंकि मुझे लगता है वेस्ट मेरे हिसाब इंडीज से का लारा। मतलब होता है ना भाई ब्रायन वेस्ट लारा। इंडीज वाले वैसे सब अलग ही होते वैसे हैं। देखो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वेस्ट इंडीज का में ब्रायन लारा को ज्यादा वो किया जाता है, लेकिन विव रिचर्ड्स का भी मेरे हिसाब काफी। से लारा ही है। हम्म। अब अभी देखो मेरे यहाँ पे हिसाब से 4 भी लोग हैं, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से भी अभी लारा है। मालूम है इंग्लैंड क्यों? क्योंकि 10,000 का जो माइलस्टोन होता है वो पार कर दिया ना। 10,000 का माइलस्टोन पार करना अपने आप में बड़ी दस बात हजार होती का है। तो माइल स्टोन सभी पार किए हैं, किस गिल भी और ब्रेन लारा भी, ऐसे तो। हाँ दोनों पार किए हैं, बट हम्म, ब्रायन लारा का थोड़ा सा हम्म, बड़ा मानेंगे अगर क्रिस गेल की तुलना में किया जाए तो। हम्म। विव रिचर्ड्स को मैंने बस उसके ऑरे के लिए उसको रखा था। तो शशिकांत तुम्हारा क्या हम्म। ओपिनियन है? मेरा तो व्यू रिचर्ड्स ही है, ओपिनियन जो है। साले टाई टाई करा दे रहे हो तुम लोग। अरे नहीं, हाँ, तो इसमें किसी को तो, टॉप टू है मतलब, लारा और विव रिचर्ड ना। लेकिन उसमें एक चूज करना है, ठीक है। तो चलो। मेरी तरफ। जैसे कि था ब्रायन लारा और विव रिचर्ड्स, तो 2 लोगों कह रहे हैं, 2 लोगों कह रहे हैं। तो अभी फिलहाल इन दोनों को तो रखा रखा जा रहा है। फिर आगे सोच लिया जाएगा। फिर देखते हैं। अभी फिर हम आगे बढ़ते बनाया हैं जाएगा। उसके इंग्लैंड बाद की देखते हैं। तरफ। वेस्ट इंडीज से सीधा इंग्लैंड चलते हैं। हाँ अब नेक्स्ट टीम इंग्लैंड। इंग्लैंड। इंग्लैंड पे चलते हैं सीधे। तो भाई इंग्लैंड में देखो ऐसा कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं आया कि जिसने 10,000 रन मारे हो वनडे में। एक जो रूटी फिर है भी जो, अगर देखा जाए तो जो रूट और बटलर में ज्यादा एग्रेशन और खेलने का इम्पैक्ट भी दो का ही ज्यादा दिखता है उसमें, कहीं लेकिन कहीं। उस दोनों में डिफरेंस रन का और एवरेज का आ जाता है। जो तो रूट भाई जैसे जो रूट। इंग्लैंड, हाँ तो मुझे लगता है कि इसमें तो कुछ ऑप्शन वही नहीं है कि तुमको मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो जो यहाँ पे रूट का सीधे सीधे कहीं जो कहीं रूट को, इम्पैक्ट ज्यादा है, कहीं कहीं बटलर का ज्यादा है, ऐसे है दोनों का। जैसे जो टेस्ट की रूट का बात जो करते तो रूट को कंसीडर किया जा सकता था। टेस्ट का रूट काफी बड़ा प्लेयर है, रूट लेकिन को तो ओडीआई में दिक्कत है रूट को उसको। नंबर 1 रख सकते, नंबर 1 नहीं रख सकते, लेकिन हाँ वहाँ इंग्लैंड के लिए नंबर 1 था वो। इंग्लैंड के हम्म, लिए। हम्म, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 7,330 रन तुम्हारा जो रूट का है 48 हम्म, के एवरेज से, और जॉस हम्म, बटलर का 6,957 39 के एवरेज से। तो ऑब्वियस बात है भाई, जो रूट का थोड़ा सा लेवल अलग है वनडे में भी। हम्म। तो इंग्लैंड हाँ के लिए तो वो मेरे हिसाब से टॉप प्लेयर रहेगा। खत्म हो गया भैया मैटर।
जिसमें मुझे लगता है किसी का अलग ओपिनियन नहीं रहेगा। अविनाश, तुम अलग कुछ सोच रहे हो? जो रूट भाई तेरी तरफ से। जो रूट है ना, मुझे भी लगता है इंग्लैंड का बेस्ट वनडे प्लेयर जो रूट ही है। चलो तुम मेरा क्या भी रूट लिख है पढ़ ये। रहे हो? और नेक्स्ट टीम है श्रीलंका भाई, ठीक है। हम्म। क्योंकि श्रीलंका का मान लो अभी वनडे की टीम उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो 2015 तक की टीम थी वो काफी भाई, अच्छी हम्म। डिसेंट और बढ़िया टीम थी। पहले श्रीलंका का आतंकी नाम टीम था थी 2015 के पहले। 2007 का फाइनल, 2011 का फाइनल हाँ। और 2014 का 2015 T20 तक वो वर्ल्ड कप टीम जीता बहुत था, बेस्ट थी। बेस्ट थी। अभी हम बात कर रहे उसके हैं बाद ओडीआई के लिए, तो ओडीआई के लिए ज्यादा प्रिपेयर करो। तो वनडे में श्रीलंका की जो सबसे नंबर 1 प्लेयर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब 2-3 प्लेयर्स हैं, तो उसमें तुम लोग अपना डिसाइड करना, ठीक है। तो संगकारा है 13,975 रन विद 41 एवरेज, और जयवर्धने है 12,381 रन 33 के एवरेज से, और फिर जयसूर्या है 13,364 रन 32 के एवरेज से। भाई स्टैट देख के तो तुमको समझ 13,000 रन 374 30,364 रन 32 के एवरेज से। तो स्टैट देखकर, एवरेज देख के तुमको लग रहा होगा कि भाई कुमार संगकारा उससे बड़ा प्लेयर था ही नहीं श्रीलंका के लिए वनडे में। वो अकेले और ही king भाई था। 2015 का लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहा था, उस वर्ल्ड कप में उसकी 3 सेंचुरीज थी लगातार। कुमार पता संगकारा नहीं, खेला था। शायद जयवर्धने और संगकारा में से ही दोनों में से कोई एक प्लेयर है जो 5 सेंचुरी लगातार मारे ओडीआई में। शायद जयवर्धने वो संगकारा है संगकारा है। शायद। इसका स्टैट नहीं पता, वनडे में मुझे याद है कि 3 सेंचुरी लगातार थी उसकी 2015 के वर्ल्ड कप में, ऐसा कुछ था। और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था वो उस टाइम। तो भाई संगकारा, शशिकांत का ओपनिंग कुछ अलग लग रहा है मेरे को, इस साला नहीं लव संगकारा आदमी है, इसका अलग ही रहता है। ये अच्छा प्लेयर संगकारा पे ज्यादा हमारा फोकस है, इसलिए क्योंकि वो अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छा है, उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है श्रीलंका के लिए। नेचर वाइज भी class player संगकारा है वो। वगैरह काफी अच्छे थे। नेचर वाइज और लेके क्लास क्या भाई करना तगड़ा था तुम्हें? उसका। नेचर लेके तुम्हें क्या सही करना? बात है। नहीं, नेचर मतलब क्या कहते हैं, प्लेयर्स का नेचर मैटर करता है। अच्छा, इस मजा तरह आता है जो गेम देखने में ना। हम्म। अच्छा बताओ तो अविनाश, तुम्हारा संगकारा क्या है? को भाई मेरे लिए तो बहुत दिनों से मेरा ये फेवरेट अभी प्लेयर सो में रहे से एक थे, है। तुम सो रहे थे क्या? कौन है? हाँ, थोड़ा देर अविनाश पहले नहीं सो सो के रहा उठा था क्या? झपकी ले रहा था बीच बीच में। कौन है बे? तो अभी तुम्हारा हम क्या? आगे बढ़ते हैं, वही क्योंकि कुमार हमारा संगकारा। फोकस अभी 3 टीमों पे रहेगा ज्यादा। तुम्हारा श्रीलंका का भाई डन है संगकारा, श्रीलंका का वनडे कोई का डाउट बेस्ट ही नहीं है। प्लेयर। मुझे डाउट बहुत ही अच्छा नहीं है लगता है वो प्लेयर। भाई, अच्छा था भाई, एकदम क्लास प्लेयर था। कवर ड्राइव उसका देखो भाई, क्या कवर ड्राइव है उसकी। कवर ड्राइव पे आएंगे अभी। हाँ, और चलो, ठीक है, अगला country? नेक्स्ट कंट्री न्यूजीलैंड है, ठीक है। और न्यूजीलैंड में सबसे 2 नाम मैंने चूज किया है, रॉस जो टेलर। उभर के आते हैं और ज्यादा बस गेम जाएगा। रॉस टेलर 10,330 रन्स विद 47 के एवरेज से, केन विलियमसन और whatever. विलियमसन 8,873 रन्स बिगाड़ दो 48 नाम के एवरेज उसका। से, कितने के भाई एवरेज से? देखो, वाले गाली भी देंगे। 48 के एवरेज से। तो देखो, रॉस टेलर का अलग ही वो है, तेज रॉस खेलना टेलर भी, उसका। रॉस टेलर का हाँ। अलग बैट्समैन था भाई वो। तो और उसने एक माइलस्टोन अचीव भी किया 10,000 का। तो वो वनडे मेरे में हिसाब से तो भाई कितना रॉस टेलर को खेलता होना चाहिए न्यूजीलैंड का बेस्ट वनडे प्लेयर। और केन भी अच्छा है, अविनाश, लेकिन उसके कंपेयर थोड़ा रॉस टेलर ज्यादा अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग देखो। अविनाश मुझे केन विलियमसन ज्यादा पसंद है, देखा उसकी कैप्टेंसी भी और बाकी सब चीजें, काम कंपोजर हाँ, सब कुछ कंपोजर वगैरह तो बट मेरा हाँ, भी। तुम्हारा मुझे क्या केन है विलियमसन वरुण? ज्यादा पसंद है। स्टैट्स में भले वो थोड़ा पीछे हो, लेकिन बाई एवरेज हार्ट तो अच्छी है। हमेशा केन विलियमसन रहेगा, लेकिन केन स्टैट्स विलियमसन के मुझे हिसाब केन से, विलियमसन पसंद है। स्टैट्स के स्टैट के हिसाब हिसाब से से और टेलर। एक माइलस्टोन अचीव करने के हिसाब से रॉस टेलर को कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाँ, केन वो विलियमसन रख वनडे सकते हैं, खेल रहा लेकिन है। केन विलियमसन अभी तो खेल रहा है। आगे कभी वीडियो में उसको नंबर 1 कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो मेरे हिसाब से रॉस टेलर। अभी तो अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलिया। स्टैट्स हाँ वो है, लेकिन दिल से तो न्यूजीलैंड, केन विलियमसन। हाँ केन विलियमसन भाई यार तगड़ा है भाई। वो 2019 का वर्ल्ड कप हारने के बाद उसका चेहरा देख के भाई, जो अरे मतलब भाई अपने कंट्री का ना हो, मत लेकिन दिलाओ याद भाई यार दिल वो। हमारा भी टूटा था। मत 2019 का दिलाओ वर्ल्ड यार, कप वो हारे थे। वहाँ जीतना तो न्यूजीलैंड को पे ही चाहिए 2 था। बार रो दिए हम लोग 3 दिन में 4 दिन में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो अगले कंट्री पे आ जाते हैं। न्यूजीलैंड का देखो, रॉस रॉस टेलर टेलर डिसाइडेड नंबर है। 1 वनडे हाँ। प्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री हम लेंगे ऑस्ट्रेलिया को। हम्म। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते तो साउथ भाई, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते तो सीधे जैसे लगता है बस रिकी पॉन्टिंग एज अ कैप्टन, रिकी और जो पॉन्टिंग, इसको हाँ, है यही मैं हाँ भी हाँ, कहने रिकी वाला पॉन्टिंग, उसके रिकी बाद पॉन्टिंग। उसके बाद यही कोई नाम मैं ही भी नहीं आता कहने फिर वाला तुम्हें। था कि प्लेयर ऑस्ट्रेलिया तो का बहुत नाम सारे लो हैं, तो वार्नर वैसे है, हाँ स्टीव प्लेयर स्मिथ है, मैथ्यू हेडन है, गिलक्रिस्ट है, लेकिन एडम विल्किंस जो भी अच्छा है कैप्टन के रूप में उसका इम्पैक्ट था ना भाई, तगड़ा था भाई।
कैप्टन के रूप में भी और उसने साला मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। साला अपने बोल टाइम दिया का सबसे भाई, सक्सेसफुल कैप्टन है वो। सक्सेसफुल कैप्टन है भाई, और उसका स्कोर अगर तुम उसका देखोगे 30,589 रन विद 42 के एवरेज से। और 2003 का वर्ल्ड कप का फाइनल मैंने उस टाइम तो नहीं देखा था, लेकिन मैंने हाईलाइट देखा था भाई। उसने 140 रन की इनिंग खेली थी 120 बॉल में भाई, मैच हरा दिया था उसने। जिस जितवा रफ्तार दिया उसने था बैटिंग ना। किया ना, इंडिया को हरा दिया था ना भाई। इंडिया ओह। फाइनल में थी साथ में। वैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर तो कभी तो सब कभी टाइम पे खतरनाक होते हैं और एज अ कैप्टन उसने 2003, 2007 का वर्ल्ड कप और 2006 और 2009 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता है भाई। 4 ट्रॉफीज अपने कैप्टनसी में जीता है उसने। और ये बड़ा स्कोर भी देख रहे हो, अचीवमेंट 13,000 ये बड़ा रन। अचीवमेंट तो भाई एज अ कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन भी वनडे का वो टॉप रहेगा भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मतलब हमेशा अगर लेजेंड। बैटिंग देखा जाए तो क्या कहते हैं, एज ए स्टैट्स इसके आसपास भी कोई नहीं है 13,000 रन है भाई उसके आसपास कोई नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। स्टैट्स में, कोई नहीं है। हाँ, तो तब तो उस क्लियर हिसाब है से लंबे इसका। टाइम भाई तक उसने खेला है ना, बहुत लंबे टाइम तक खेला है। बहुत लंबा खेला है भाई वो भाई, लेजेंड प्लेयर है भाई वो। एक था ना बोली ऑस्ट्रेलिया का बोली करता था खतरनाक प्लेयर्स वाला। को, लेकिन एक चलता एक था। मिनट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं साउथ अफ्रीका पे। अभी साउथ रुको अफ्रीका स्टार्ट पे करने दो पहले, ठीक हो है। गया हो गया। तो हो गया ना ऑस्ट्रेलिया भाई, नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन तुम्हारा रिकी विकी पॉन्टिंग, पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग है कोई ये उसके तो सब आसपास भी नहीं है। उसके मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है कोई और नेक्स्ट टीम है साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में तुम जाओगे ना भाई, तो 2-3 प्लेयर्स हैं, दो थोड़ा तीन सा प्लेयर हाँ कंफ्यूजन होगा। जैसे कि Legends। एक तो आसिम अमला हो गया, जैक कलिस हो गया और एबी जैक डिविलियर्स। एलिस हो गया, एबी डिविलियर्स हो तो गया। मैं मैं लेकिन स्टैट्स उसमें रखता हूँ, जैसे जैक कलिस का 11,515 रन है 45 के एवरेज से। और डिविलियर्स है 9,427 रन 54 के एवरेज से। और हासिम अमला था 8,130 रन 49 के एवरेज से। तो ये 3 प्लेयर्स हैं जो, समझ रहे हो, नेक्स्ट लेवल। मतलब किसको सेलेक्ट किया जाए, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। अभी स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो चलो ठीक है, बट अगर इम्पैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो मैं तो चूज करूंगा कि एबी डिविलियर्स का नाम ज्यादा आगे रखूंगा। उसका एक्स आरसीबीएन भी परफॉर्मेंस है ना, तो उसको रखना पड़ेगा। वो तो उसका दुर्भाग्य था कि वो कौन आरसीबी में यार चला इस गया। पे हमको लगता है कि तुम लोग बोले थे साउथ अफ्रीका में चूज करने में दिक्कत होगा, तो पॉइंट ही नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा है हमको। क्या बात कर रहे हो? हासिम अरे अमला है तीन भाई नाम 49 आसिम एवरेज। अमला को नहीं जैक कलिस जानते है, क्या? जैक कलिस है उसको नहीं जानते? 11,000 रन भाई 550 तो 11,550 रन। एवरेज भी तो देखो, एवरेज के आसपास है एवरेज कोई। ठीक है, एवरेज भी अच्छा एवरेज है। उसका अच्छा है, डिविलियर्स और का एवरेज अच्छा आज के है। डेट में भी तो वो ओडीआई नहीं, में फास्टेस्ट सेंचुरी डिविलियर का ही है। हम्म, ये तो है। इसीलिए तो ये कह तो रहा है। हूँ जो उसका इम्पैक्ट है ना, जो डिविलियर्स का इम्पैक्ट है ना, वो कोई पूरा नहीं कर सकता, वो बात है। तो ठीक है फिर, एबी डिविलियर्स भाई बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर है और अब एवरेज भी आते हैं अच्छा थोड़ा है। रुक जाए, इसको खत्म हो जाने दे पूरा, बीच में क्यों ठोक रहा है? साउथ अफ्रीका आएगा। डिविलियर साउथ की अफ्रीका का डिविलियर्स भाई, डिविलियर्स। शशिकांत तुम्हारा क्या है? लॉक किया जाए डिविलियर्स आल्सो। डिविलियर्स को साउथ अफ्रीका की तरफ से लॉक किया जाए, वनडे का बेस्ट प्लेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोर्कियो की, इसकी पाकिस्तान की। ओ पाकिस्तान की ये कहाँ पाकिस्तान भाई, से पूछने आ वाले गए थे कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम नहीं आया अभी तक। अरे देखो, पाकिस्तान में प्लेयर भी है क्या? पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्लेयर ही कहाँ है भाई? किसका नाम लोगे तुम? प्लेयर भी है क्या? यही बोला जाए। उनको मैंने निगलेक्ट कर दिया है। None of- माशाल्लाह, मतलब क्या कहते Boys हैं, played well। माशाल्लाह। मुझे तो Boys play- अभी तो प्लेयर ही नहीं लगते वो लोग। अभी क्या तो काम करें, फिर नेक्स्ट प्लेयर टाइम कम वीडियो में सेलिब्रिटी ज्यादा लगते देखा हैं। जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश निगलेक्टेड है। अब बात करते हैं हम अपने भारत की, भारत के बारे में। भारत के कौन कौन से वनडे के बेस्ट प्लेयर हैं भाई? एक का नाम लेना है। अभी तुम लोग सीधे बोल दोगे, वरुण बेस्ट प्लेयर कौन है? नहीं भाई इसमें है मेरा ओडीआई देखो, फॉर्मेट प्लेयर देखा जाएगा तो कोहली है फिर अभी ओडीआई का। स्टेट्स बता दो फिर देखते हैं। देखो फिर अभी मैं स्टैट्स, इंडिया का स्टैट थोड़ा ज्यादा ही मैंने लेके आया है, क्योंकि सचिन और विराट में कंपैरिजन करना है, ठीक है। लेकिन सचिन भाई यार गॉड है भाई क्रिकेट का यार, तो हाँ, लेकिन ऑल टाइम सचिन है। ऑल टाइम सचिन को वो रखेंगे। तो लेकिन अभी क्या स्टेट्स अभी बताओ। स्टैट के हिसाब से, जैसे कि सचिन ने 18,000 रन मारे हुए हैं, लगभग 18,000, 18,426 रन 456 इनिंग में, ठीक है। और एवरेज है 44 का। और विराट कोहली का रन है 14,557 रन 296 इनिंग में विथ 58 एवरेज। अमन का एवरेज है हम्म भाई, तुम जितना भी नाम लियो अभी तक का सबसे हाईएस्ट एवरेज है। तुम 58 को ऐसा क्यों बोल रहे हो? 58? हाँ अरे इसको समझाओ भाई बेस्ट एवरेज है अभी तक का और बेस्ट एवरेज शशिकांत है। के ये लिए, तो ठीक है, समझ रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ शशिकांत के ये लिए एक नाम मैंने ऐड किया, रोहित शर्मा 11,516 रन विथ 49 एवरेज। भाई तो रोहित अभी भाई की बात अलग है। कितना है? 49 का एवरेज है, 271 इनिंग्स। 49 का उसका एवरेज है। हमको 69 देखो, सुनाई दिया था। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है।
नंबर 1 का कभी अच्छा तुमको तो लग रहा है तो कोहली से आगे कैसे निकल गया। पर देखो 69 रोहित को का नहीं भी बनाना है। इम्पैक्ट अच्छा था, लेकिन अगर इन तीनों में कंपैरिजन करोगे तो रोहित थर्ड नंबर पे आएंगे भाई हाँ वनडे। रोहित थर्ड हाँ पे ही वो तो आएगा। ठीक है वैसे बट कई सारे तो रीजन है। रोहित पर शुरू में इतना वो नहीं, उसको स्टार्टिंग वो हाँ मतलब टॉप और वो ऑर्डर मौका नहीं नहीं रोहित मिलता खेलता की था, 2000 बैटिंग है ना, मौके नहीं मिलते 16 थे, 200 कई सारे ओडीआई में रीजन है। मारना, वो भी छोटे छोटे इनिंग्स खेलता 263 था। रन मार देना, उतना तो एक टीम स्कोर करा 264 करती जितना वो अकेले मार दिया। तो उसका कुछ 2 रन से इम्पैक्ट जो है 2 रन वो से रोहित चीजें शर्मा जीत गया था उस वाले मैच में। और श्रीलंका ने 262 या 261 मारा था, 2 या 3 रन से रोहित शर्मा जीत अ, गया था। इंडिया छोड़ दो। और रोहित इतने शर्मा ओडीआई रैंकिंग में इतने फर्स्ट छक्के मारना लगाए चाह उसने रहा है। ओडीआई में अभी तो क्या छक्के कहते हैं, इंडिया समझ लो वैसे 80 से न्यूजीलैंड का मार जो सीरीज चल रहा है उसमें कोहली देखिए 8 शतक मार दिए हैं और पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पे फिर से वो 84 आ गए हैं। फिर विराट कोहली नंबर 1 पे आ जाएगा। थोड़ी देर तो रहना चाहिए देखो था रोहित शर्मा को। नहीं रोहित शर्मा भी कमबैक करेगा भाई। तुमको पता है 2013 से लेके 2019 तक 20 तक विराट नंबर 1 पे था ना, तो रोहित नंबर 2 पे ही साथ में रहे हैं। कभी उसको 1-2 क्रॉस नहीं कर चलता पाया रहता था विराट कोहली कभी को। क्रॉस नहीं कॉम्बिनेशन कर पाया। नहीं कॉम्बिनेशन 1-2 क्रॉस ही चलता नहीं कर रहता पाया था। विराट कोहली को क्रॉस नहीं कर पाया नंबर 1 हाँ पे। 19 वो वाले हमेशा इंडिया का वर्ल्ड कप सेकंड ही में 5 वनडे में शतक रहा, मारा था रोहित, तब भी नहीं क्रॉस लेकिन कर पाया था। तब भी क्रॉस नहीं कर पाया था। वो क्रॉस अभी किया है जब हम्म। थोड़ा विराट का थोड़ा सा फॉर्म 2019 ऊपर वर्ल्ड नीचे कप हुआ। में 2000 हाँ। परफॉर्मेंस जहाँ डाउन हुआ है तब। अब एक वर्ल्ड कप में 5 शतक मारना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है वर्ल्ड कप में 5 शतक 5 सेंचुरी मारना। मेरे हिसाब से 2023 में भी विराट ने भी लगभग 3-4 सेंचुरीज मारी थी शायद। हाँ, 4 3 4 सेंचुरी के मारी थी, मारे आसपास। थे। 3 मारी थी। 3 या 4 4 मारी सेंचुरीज थी थे। हाँ। 4 मारी थी और सबसे अभी तक तो का सबसे हाईएस्ट रन था सीरीज का 735। हम्म, तो फिर विराट और सचिन का एक स्टेट और मैं लेके आया हुआ हूँ, ठीक है। तो जैसे सेंचुरीज विराट ने मारी है 43 सेंचुरीज, जिसमें 53 सेंचुरीज मारी है और 43 सेंचुरीज उसका विनिंग में आया है, ठीक है। अच्छा। और तो चेज मास्टर है ही। आज एक सेंचुरी और आ रही है, तो 54 में से 44 सेंचुरी उसका विनिंग में आया है, ठीक है। और अगर तुम सचिन की बात करोगे तो 49 सेंचुरी सचिन ने मारा है, जिसमें 33 सेंचुरी उसका विनिंग में आया हुआ है। अगर तुम रन चेस करते हुए सेंचुरी की बात करोगे तो 28 सेंचुरी विराट का है, जिसमें 24 सेंचुरीज विनिंग में आया है। और तुम बात करोगे सचिन का तो 17 सेंचुरी आया है रन चेस में। और अगर उसकी बात करोगे जीत याद में कितनी आई है तो 14 सेंचुरीज आई हुई है। तो ये सब देख के लगता है कि भाई देखो सचिन का तो अलग ही हो रहा है, लेकिन वनडे की बात करोगे तो विराट कोहली का भाई विराट कोहली थोड़ा आगे सा है इसमें, वो ठीक आगे हो है जाता है, बट क्योंकि इम्पैक्ट है ना उसका। जैसे विनिंग में इम्पैक्ट है, सेंचुरीज बनाता है तो टीम जीतती है, तो वो सब भी कंसीडर करेंगे हम लोग इस क्या मामले कहते में। हैं, एज अ बैटिंग का ब्यूटी भी देखा जाए ना तो सचिन तेंदुलकर काफी ज्यादा अच्छा प्लेयर था भाई। मतलब नहीं उसका सचिन हाँ तो वो अलग, बैटिंग उसका उसका तो अलग अलग ही टाइम था था। भाई। देखो वो अलग टाइम था, खेलने का क्लास जो उस टाइम का था ना, वो अलग क्योंकि टाइम था। बॉलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे और रूल्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूल डिफरेंट रूल्स डिफरेंस थे और उस टाइम पे। उतनी क्योंकि अच्छी अभी भी स्टेडियम विराट पिच, उतना कोहली अच्छा शॉर्ट बॉल में मिलना थोड़ा नहीं गड़बड़ा था। जाते हैं, लेकिन सचिन भाई शॉर्ट बॉल काफी नहीं अच्छा आज खेलता था। ये है, लेकिन अगर ये पूरा एवरेज और ये सब देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो विराट कोहली। और बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या क्या है। ओवरऑल इंडिया का टॉप बैट्समैन सचिन ही रहेगा। मेरे ओवरऑल हिसाब सचिन से है, भी लेकिन सचिन है भाई। वनडे का वनडे वनडे अकॉर्डिंग वनडे टू का वनडे में भी स्टैट्स, मैं हाँ, अभी अकॉर्डिंग टू सचिन को ही स्टेट तो रखूंगा मैं ऊपर। वनडे में भी वनडे में भी वरुण सचिन यार। सचिन। जिस तो पीरियड में आप सचिन ने खेला है सचिन को, उसमें मैं सचिन को बोलूंगा बट मेरे लिए रोहित भी थोड़ा नहीं अप्रिशिएट होगा। तुम बहुत बहुत नीचे जा रहे हो। फैन फॉलोइंग वाली बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, थोड़ा फैन फैन इनफैक्ट फॉलोइंग फॉलोइंग जो से से हट के सोचना पड़ेगा। डाई हार्ड तो हम भी हैं, नहीं देखो लेकिन सचिन, उसके लिए तो मैं देखो सचिन, मेरे हिसाब से सचिन तो ठीक है, लेजेंड है। अगर सचिन ऑल लेजेंड फॉर्मेट की है बात बट करोगे ऑल फॉर्मेट की बात करोगे तो सचिन को नंबर 1 रखूंगा मैं, ठीक है। नंबर 1 रखना टेस्ट पड़ेगा। टेस्ट की भी बात करोगे तो सचिन को नंबर 1 रखूंगा मैं। लेकिन अगर केवल ओवरऑल वनडे की बात करोगे तो मैं भाई विराट को, वो क्योंकि विराट की जो पारियां रही है वो इम्पैक्टफुल पारियां रही हैं और मैच ये विनिंग तो पारियां मानते रही हैं हैं। बात। पुराने टाइम में क्या विराट था कि कोहली ये सचिन है, का उसका जो इनिंग परफॉर्मेंस और वो मैच जिताने वाली इनिंग्स काफी कम रही, मतलब रही हैं बट कम रहा है। तो मैं इस हिसाब से विराट को चूज करता हूँ, लेकिन तुम तीनों सचिन को बोल रहे हो तो भाई नंबर 1 पे मैं फिर सचिन को ही रखूंगा, क्या करूंगा। क्योंकि अकेला मैं नहीं नहीं, हम पड़ लोग जा के रहा दबाव हूँ। में मत आओ, हम लोग के दबाव में मत नहीं आओ। नहीं, जैसे 4 वोट पड़े हैं जिसमें 3 वोट सचिन के लिए और 1 वोट विराट के लिए, तो ऑब्वियस बात है सचिन को वनडे का वो तो नंबर 1 प्लेयर रखेंगे। और कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा कि विराट और सचिन में चूज करने के लिए। हाँ, इंडिया का हमारी जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर है 19 थोड़ा सब्सक्राइबर, रोहित का भी नाम डाल देना तीन। वो देखेंगे क्या है, और कुछ नए लोग जुड़ना चाहेंगे तो वो देखेंगे कि कौन का उनके लिए कौन बेस्ट है। तो तीनों नाम डाल देंगे, सचिन विराट एंड सचिन रोहित। विराट में तो अभी ये हमको भी थोड़ा हमारी वो है। इसको बाद में देखते हैं। मतलब एक चीज तो ये है ना, ये फाइनल हो गया ना कि सचिन विराट पहले या दूसरे नंबर पे रहेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो क्यों ना हम लोग टॉप 5 बैट्समैन का लिस्ट बना दिया जाए और फिर नहीं से नहीं, शुरू अभी करते हैं। हमने एक हेलो हेलो वरुण, पहले हम्म। हमने एक वो किया है वेस्ट इंडीज का। हाँ वेस्ट इंडीज में तुम अगर अभी बात चल रही थी तो हाँ, मैंने लारा और डिसीजन चेंज किया है, ठीक है। हाँ,
तो सोचा मैंने, और फिर मैंने ब्रायन लारा को एज अ वनडे का टॉप प्लेयर कंसीडर किया है। और बाकी तुम लोग का भी, 2 लोग का तो ब्रायन लारा का ही आ रहा था, हाँ क्योंकि वो शशि का 10,000 भी रन रिचर्ड्स आ रहा था। तो 10,000 रन है, माइलस्टोन है, तो मैं उसको नंबर 1 रखूंगा। ठीक है। कमेंट सेक्शन में और दे देना किसको क्या लगता है, वो भी बता सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता नहीं है। नहीं, उसमें केवल इंडिया का रहेगा कमेंट सेक्शन में, हाँ, बाकी वही टीमों का तो इंडिया क्लियर है। और यहाँ पे सचिन और विराट में से अभी देखो यही टीम बची है। ठीक है। अभी तुम कह रहे हो टॉप 5 सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है। अभी तुम सचिन को यहाँ से नंबर 1 सेलेक्ट करोगे। नहीं, सचिन विराट तो पहले दूसरे नंबर पे रहेंगे, वो लास्ट में तय करते हैं नहीं कि नहीं, बाद में देखा टॉप जाएगा। 5 इसमें अभी मत टॉप 5 करो, देखते हैं। टॉप 5 इसमें मत करो। देखो इंडिया का क्या है, सचिन तेंदुलकर क्लियर है ना, और वनडे का बेस्ट प्लेयर। नहीं अभी क्लियर नहीं है, अभी बाद में। हाँ, नहीं कर सकते। अभी है, थोड़ा तो सा देखो, क्योंकि तुम्हारा कन्विंसिंग पावर जैसे काफी अच्छा था विराट को लेके। अच्छा, बट नहीं मैं देखो वो उस टाइम पे प्लेयर अच्छे थे, सब अच्छा था, मतलब बॉलर्स बहुत अच्छे थे। ठीक है। लेकिन सबका एक चलता है ना, उसका उस टाइम का एरा था। अभी विराट के एरा में अभी कोई ऐसा बॉलर ही वो मतलब होता है ना कि वो पूरा डोमिनेट के साथ खेलता है, डोमिनेशन के साथ खेलता है, और तुम्हारा उसकी सेंचुरी जब आती है तो इंडिया जीतती है। सबसे बड़ी बात ये है। और और तुमने क्योंकि हम देखा ही लोग होगा कैसे पर्टिकुलरली खेलता है वो। ओडीआई की बात कर रहे हैं सचिन ना, और विराट ओडीआई में 2 एरा काफी के अच्छा। प्लेयर थे पर्टिकुलरली ना। वनडे की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं विराट को कंसीडर कर रहा हूँ। अभी तुम टेस्ट की बात करोगे तो भाई विराट तो उसमें टेस्ट में बहुत पीछे हो जाते हैं। पीछे हो ठीक है। जाते हैं। T20 की बात करोगे तो तब भी मैं विराट को कंसीडर करूंगा टॉप प्लेयर में, क्योंकि उसने बहुत मैचेस जीता है। और ओवरऑल तीनों फॉर्मेट की बात करोगे तो सचिन ऊपर तो है। उसमें फिर सचिन नहीं, तेंदुलकर ओवरऑल नंबर तीनों 1 फॉर्मेट तो सचिन अभी बहुत आगे है। रहेगा। सचिन तो तो नंबर 1 क्योंकि पे है। सचिन ने मैं 2 ही फॉर्मेट खेला है, तो अभी तो 3 फॉर्मेट हो गया, तो ओवरऑल वही मान के चलते हैं कि सचिन ही टॉप लेवल पे रहता। ठीक है। हम्म, तो अभी हम बात करते हैं। ठीक है। 5 की ना। तो अभी टॉप 5 की, तो 5 नंबर पे हम किसको रखते हैं बताओ मेरे हिसाब से? अविनाश और शशिकांत से पहले पूछते हैं। 5 नंबर पे किसको रखोगे? ओवरऑल इंडिया का कि अब ये बता ओवरऑल दे वर्ल्ड रहे कप? कौन कौन था। ओवरऑल गेल से तुम्हारे लारा चूज हुए थे, और इंग्लैंड से जो रूट चूज हुए थे, श्रीलंका से संगकारा चूज हुए थे, न्यूजीलैंड से रॉस टेलर, ऑस्ट्रेलिया से टॉप पॉन्टिंग, और 5 में साउथ अफ्रीका मैं से कुमार डिविलियर। संकारा को रखूंगा। हम्म टॉप 5 में मेरा ओपिनियन है कुमार संकारा। नहीं, 5वें टॉप नंबर 5 पे। में रहेंगे कुमार संगकारा। तुम टॉप 5 में नहीं रहेंगे, कुमार संगकारा चौथे नंबर पे रहेंगे मेरे हिसाब से। 5वें नंबर पे मेरे हिसाब से रहना चाहिए ब्रायन लारा को, स्कोर रन के हिसाब से। थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है ब्रायन ना, लारा। ब्रायन लारा 5वें पे, और चौथे पे कुमार संगकारा। ठीक है। कुमार संगकारा ठीक है। हाँ और मेरा भी तीसरे नंबर पे सेम है। रिक्की पॉन्टिंग। नहीं ठीक है। नहीं, तीसरे पे तो रॉस टेलर को रखो, फिर रिकी पॉन्टिंग। अरे नंबर 2 नंबर 1 फिक्स है हमारा ना, सचिन और विराट, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना है। इंडिया का 2 प्लेयर सेलेक्ट किया हमने, तो यहाँ पे 5-4-3 5 पे तुम्हारा कौन है? ब्रायन लारा। ठीक है। 4 पे हमने बात किया तुम्हारा, उसका क्या कुमार नाम है? संकारा। कुमार कुमार संगकारा। संकारा। 3 पे रिक्की ठीक है। पॉन्टिंग। 2 पे और 1 पे अब बताओगे तभी क्लियर होगा इंडिया का नंबर 1 प्लेयर कौन सा है। ये यूट्यूब फैमिली बताएगी।